Respected Chairperson, Department of Arabic, dignitaries on the dais and off the dais, respected teachers and my dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक का, जिन्होंने ये एक इंटरेक्टिव सेशन ऑर्गेनाइज किया, जिसकी बहुत ज़रूरत थी और कई दिनों से हम लोग कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन जाहिर है सबके अपने अपने शेड्यूल्स, फिर आप लोगों की क्लासेस, छुट्टी में सेमेस्टर्स को देखते हुए थोड़ा सा इस पर ताख़ीर हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग मिल रहे हैं। लेकिन जाहिर है ये शुरुआत है और सबसे पहले मैं सारे स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इसको शुरुआती माने, ये नहीं है कि रात को एक लेक्चर हुआ और बस फिर हम सब लोग अलग अलग हो गए, बल्कि यहाँ से हम एक दूसरे को जाने और लंबे तौर पे जुड़े एक दूसरे से। इसके अलावा ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिस जो है, जैसे भी बताया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है कि इसको मैंने कायम किया था 2012 में। 2012 से पहले अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी में कोई प्लेसमेंट ऑफिस का कोई ऐसा निज़ाम नहीं था। अल्लाह ताला ने मुझसे काम लिया और 2012 फरवरी को मैंने इसको कायम किया और उसके बाद से मैं इसको जैसे भी अपने हिसाब से अपनी जितनी भी अल्लाह ने सलाहियत दी और हिम्मत दी उस हिसाब से इसको देख रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, आप लोगों की दुआ है कि हज़ारों बच्चे यहाँ से फैज़याब हुए और हो भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान में ही बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी। तो लेकिन उससे और एक ज़रूरी बात यह है, जो सारे बच्चों से भी बहुत से लोग सोचते होंगे या आपके जहन में आता होगा कि अगर हमें नौकरी नहीं करनी है तो टीपी से जुड़ने का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिस की पूरी टीम और ख़ासतौर से मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि मेरा मकसद सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जिनको नौकरी करनी है, बल्कि मेरी जो मैं जिस लायक भी हूँ हर उस बच्चे के लिए हाजिर हूँ जो कि अपने करियर के बारे में सीरियस है। तो बज़ाब्ता मैं खुद और मेरी पूरा ऑफिस हर AMU के स्टूडेंट के लिए है जो अपने करियर को लेकर सीरियस है और आगे ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मुझे PhD करनी है या मुझे हिंदुस्तान के बाहर से कुछ पढ़ाई करनी है या अलीगढ़ के बाहर से कुछ करना है या अपना कुछ काम करना है, बिजनेस करना है या गवर्नमेंट जॉब में जाना है। तो साहब मैं TPO तो सिर्फ प्राइवेट जॉब के वाले बच्चों में ऐसा नहीं है, वो तो खैर है ही। उसके अलावा हम पूरी कोशिश करते हैं कि यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट जो कि जिस तक हम पहुँच पाए उसको हम उसकी रहनुमाई करें जिस तरह से भी हो सके। ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिस इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे है ही अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग लिंक्डइन पे हैं। तो कोशिश करिए कि हमें फॉलो करें और वहाँ से बहुत इस तरह के नोटिफिकेशन आते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। अब जो मेरा आने का मकसद है वो दो है। पहला मकसद ये है कि मैं आपको बताता चलूँ, खासतौर से यहाँ जो बच्चे, कितने बच्चे ऐसे हैं जो आप में यहाँ पर MA फाइनल के हैं? सिर्फ दो ही मुझे हाथ नजर आ रहे हैं, 4-5 बच्चे हैं। MA फर्स्ट ईयर के कितने बच्चे हैं यहाँ पे? और BA के कितने बच्चे? BA फाइनल ईयर। ओके, तो ये मिक्स ऑडियंस है। पहली बात मैं बता दूं कि जो बच्चे MA फाइनल के और MA फर्स्ट ईयर के हैं, आपको बता रहा हूँ और आपके जरिए आपके दोस्तों तक ये पैगाम पहुंचा दीजिएगा। पहली बात तो ये है कि जैसे अभी मैडम ने अर्ज किया और सर ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके डिपार्टमेंट के कई एलुमनाई जो है वो अच्छी बड़ी बड़ी MSCs में जो है वो नौकरी कर रहे हैं, आप ही अपनी फील्ड के जाहिर है। तो इसी सिलसिले में एक कंपनी अमेज़ॉन, हम सब जानते हैं उसको। अमेज़ॉन हमारे यहाँ से BA लेवल पे, एंट्री लेवल पे फॉरेन लैंग्वेज के बच्चों को हायर करती रही है और अभी भी चल रहा है उनका ऑनलाइन। ये गालिब बैठे हैं यहाँ पर, स्पेनिश के हैं, तो ये भी अमेज़ॉन में जॉब कर रहे हैं और पार्ट टाइम कर रहे हैं, नाइट में शिफ्ट, नाइट जॉब करते हैं और दिन में अल्हम्दुलिल्लाह ये MA कर रहे हैं स्पेनिश से। तो अभी भी ऑनलाइन असेसमेंट हुआ है, लेकिन BA लेवल पे हमारी सारी कोशिशों के बावजूद भी फिलहाल अमेज़ॉन अरबिक नहीं बल्कि यूरोपियन लैंग्वेजेस को रिक्रूट कर रही है। लेकिन अब मैंने एक शुरुआत करी है, मैं इस चीज़ के लिए दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला मेरे इस काम को आसान फरमा दे कि मैं एक MOU की मैंने शुरुआत करी है अमेज़ॉन के साथ, जो MOU सिर्फ MA के बच्चों के लिए है। अभी तक क्या हो रहा है कि अमेज़ॉन जो है वो एंट्री लेवल पे रिक्रूट कर रही है BA के बच्चों को, लेकिन अब
उनसे हमारा जो बातचीत चल रही है वो सिर्फ एमए के बच्चों को चल रही है। बीए तो है ही है, एमए फाइनल ईयर, अरबी, स्पेनिश, फ्रेंच और जर्मन। तो उसी सिलसिले में आप प्लीज इस चीज को नोट कर लीजिए और अपने दोस्तों को तक ये पैगाम पहुंचा दीजिए कि इसी सिलसिले में कल 3:30 बजे, कल 3:30 बजे 3:30 से 4:30 डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस, सबने देखा ही होगा, 3:30 से 4:30 अमेज़न का एक ऑनलाइन प्री प्लेसमेंट टॉक है। प्री प्लेसमेंट मतलब क्या होता है कि प्लेसमेंट से पहले वो अपने बारे में बताते हैं, अपनी कंपनी के बारे में, किस टाइप की नौकरी है, क्या नहीं है। तो जो भी बच्चे एमए फाइनल ईयर और फर्स्ट ईयर चाहते हैं कि वो अमेज़न का हिस्सा बने, मेरी उनसे गुजारिश है, और जो यहाँ मौजूद नहीं है उन तक ये पैगाम पहुंचाते हैं, आप लोग भी और मेरी रिक्वेस्ट है टीचर्स से भी, कि कल वो 3:30 बजे डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस स्मार्ट क्लासरूम में, गालिब ये स्मार्ट क्लासरूम ही में है इंशाल्लाह, तो स्मार्ट क्लासरूम में डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस में जरूर तशरीफ लाएं। ऑनलाइन होगा, अमेज़न की टीम वहां से जुड़ेगी और वो आपको अपने बारे में बताएंगे और फिर आप उनसे सवाल कर सकते हैं। तो खास तौर से ये उन बच्चों के लिए है जो एमए कर रहे हैं फाइनल ईयर और फर्स्ट ईयर। अब ये जो टॉक होने वाली है ये इस एमओयू का हिस्सा है। इस एमओयू के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये जो एमओयू है ये सिर्फ एमए के बच्चों के लिए हम लोग साइन कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये ऑलमोस्ट प्रोसेस में आ चुका है, उम्मीद है कि जल्दी साइन हो जाएगा। इसके तहत क्या होगा, इसमें ये होगा अगर ये साइन हो जाता है तो अरबी मतलब एमए अरबिक, एमए जर्मन, एमए फ्रेंच और एमए स्पेनिश, ये 4 लैंग्वेज के बच्चों को इस सेमेस्टर से, जो सेमेस्टर शुरू होगा इस सेमेस्टर से अमेज़न ऑनलाइन ट्रेन करेगा। ठीक है, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, आपकी क्लासेस अफेक्ट नहीं होंगी। क्लासेस के बाद घंटा 2 घंटे की वो क्लासेस लेंगे ऑनलाइन, और वो आपको वो पढ़ाएंगे जो आपको आगे चल के अमेज़न में जो आपको काम करना है उसके बारे में आपको ट्रेन करेंगे। ये पूरे सेमेस्टर चलेगा। अगर हमारा एमओयू साइन हो गया इंशाल्लाह तब तो ये हर साल का प्रोसेस होगा, यानी कि एमए के बच्चों का एक अमेज़न पे तो मामला कंफर्म हो जाएगा कि हमारे इतने बच्चे एमए अमेज़न को तो करना ही करना है। अब जब एमओयू साइन हो जाएगा तो फिर जाहिर है उन पे भी ऑब्लिगेशन होगा कि वो कुछ यहाँ से बच्चे लेके जाए। ये जो एमए की हायरिंग है ये मिडिल मैनेजमेंट की है। अभी तक तो एंट्री लेवल पे ये लोग दे रहे थे, अरबी के बच्चे भी बीए वाले कर रहे हैं, लेकिन अब ये जो हायर करेंगे एमए के लिए ये है मिडिल लेवल हायरिंग। तो मिडिल लेवल हायरिंग पे जो जिम्मेदारी है उसको ही आपको ट्रेन करेंगे ऑनलाइन। लैंग्वेज के अलावा जैसे बेसिक अकाउंट्स हो गया, बेसिक एचआर हो गया, बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन कुछ सब्जेक्ट्स हो गए, जो आपको करना होगा जॉब, जो आपके जॉब का हिस्सा होगा। तो अमेज़न का ये जो मॉडल है वो क्या कह रहा है कि जो है हम आपको अभी से ही उसके बारे में ट्रेन करेंगे, और जो आपका सेमेस्टर खत्म होने वाला होगा तकरीबन मेरे ख्याल से अप्रैल के महीने में वो आपका एक ऑनलाइन असेसमेंट लेंगे, और जो बच्चे उस असेसमेंट को क्लियर करेंगे उनको वो डायरेक्ट मिडिल मैनेजमेंट लेवल पे उनको प्लेस कर देंगे, तकरीबन 13 या 14 लाख के सालाना के पैकेज पे। 13-14 लाख अभी क्या हो रहा है, तकरीबन 7 से लेकर 8 लाख का हो रहा है एंट्री लेवल पे, लेकिन मिडिल लेवल पे आप समझ लीजिए कि ये वो नौकरी है अगर आप एमए करके कम से कम 2 साल नौकरी करें तब आपको ये वाली जॉब मिलेगी, जो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कैंपस से ही मिल जाए। ठीक है, तो इसी सिलसिले में ये जो ऑनलाइन इंटरेक्शन है ये करें, ताकि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताएंगे। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप डायरेक्टली शुरू कर देंगे बच्चों को पता ही चलेगा ये है क्या, इसकी क्या अहमियत है, तो उसके बारे में वो बताएंगे कि भाई देखिए ये है, इस तरह की आपकी जिम्मेदारी होगी, ये आपका सैलरी होगी, ये आपको आपसे हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, ये प्रोजेक्ट ये है, इसमें ये पढ़ाया जाएगा, ऐसे पढ़ाया जाएगा, और आप अपने हॉस्टल से घरों से आप उनकी क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक भी पैसा आपको नहीं देना, ना यूनिवर्सिटी को देना, ये 100% फ्री है। अमेज़न को बस ये है कि उनको एक ट्रेन मैन पावर चाहिए। हो सकता है महीने में एक आध बार या 15 दिन में एक बार वो टीम यहाँ पर आएगी, उसमें भी यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई उसका वो नहीं है। हो सकता है कि एक जगह इकट्ठा करके वो आपको कुछ टेस्ट करवाएं आपसे या कुछ एड्रेस करें, तो वो उससे कोई उसमें कमर्शियल नोट नहीं, ना आपको एक पैसा देना है ना हमें एक पैसा देना है। तो ये मेरा मेन मकसद था यहाँ आने का, ताकि मैं आपको बता सकूं कि प्लीज आप 3:30 बजे कल डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस तशरीफ लाइए, और इस एमओयू अगर फाइनल हो जाता है इंशाल्लाह ताला तो आप उसका हिस्सा बनिए। आपके लिए उन बच्चों के लिए जिनको मतलब जॉब करनी है एमए के बाद। फर्स्ट ईयर से इसलिए कह रहा हूँ ताकि वो फर्स्ट ईयर वाले भी इस चीज से आगाह हो जाएंगे, उनको अंदाजा हो जाएगा अच्छा भाई ये है और हमें इस तरह से भी अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। तो ये तो हो गया कल के प्रोग्राम के सिलसिले में। दूसरी चीज जो मैं आप लोगों से सबसे कहना चाहता हूँ, और विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट,
I would like to suggest the department also. मेरा अपना मानना यह है कि चाहे जो बच्चे बीए फाइनल में हैं या वो एमए फर्स्ट ईयर एमए फाइनल में हैं, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है करियर मैपिंग करना। हमें ये पता होना चाहिए कि एमए में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको नौकरी करनी है और बीए में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको नौकरी करनी है और एमए नहीं करना। यानी कि हमारे पास दो मरहले होंगे, दो फेजेस में। एक बीए के बच्चे जो फाइनल में आए हैं, अब तो इस साल तो हो गया तकरीबन, लेकिन अब अगले साल से हम लोग कोशिश कर लें कि जो बीए में बच्चे आ गए हैं अरबिक में, हमें एक लिंक क्रिएट करके मैम और एक सर्वे करा दें कि भाई मैम व्हाट इज द बेस्ट साइज कितना होगा बीए फाइनल का। अरबी जी का मेजर अरबिक है, बीए फाइनल 30 मान लीजिए तकरीबन, और एमए का कितना है 35, तो तकरीबन 60 बच्चे हैं मान लीजिए ना। तो हमें एक सर्वे करा दें कि भाई 60 बच्चों में से किनका जो प्रायोरिटी इस वक्त जो है वो जॉब है। हो सकता है बहुत से बच्चों को नहीं जॉब करनी है, किसी को पीएचडी करना है, किसी को गवर्नमेंट जॉब में जाना है, किसी को कुछ अपना काम जहन में कुछ चल रहा है। तो जिनका प्लान ए और प्लान बी, अब मान लीजिए कल को हमसे फेसबुक पूछता है कि सर साहब हमें एमए एमए के बच्चे चाहिए, कितने बच्चे आपके एमए के? तो जाहिर है हमें पता होना चाहिए कि भाई 60 में से 30 बच्चे ऐसे हैं जिनका प्लान ए या प्रायोरिटीज और जॉब है ना। तो हमारे पास हम उन सब का सीवी, अब सीवी पे भी नहीं हो इंशाल्लाह से हम ईद के बाद देखेंगे, और अगर आप लोग अलाउ करेंगे तो मुझे तो दिक्कत नहीं, मैं तो रमजान में आपको एक सीवी के ऊपर एक छोटी सी 1 घंटे की वर्कशॉप कर लूंगा ताकि ये वक्त हमारा खराब ना हो, ये यूटिलाइज हो जाए। तो रमजान में करने में कोई दिक्कत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी मसले की बात नहीं है, आप लोगों की मर्जी है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं एक 40-45 मिनट का एक सेशन सीवी राइटिंग पे भी ले लूंगा ताकि आपके चाहे जॉब करनी हो चाहे ना करनी हो, सीवी हर बच्चे का तैयार होना चाहिए ताकि कभी भी जरूरत पड़ जाए तो आप भेज दें। क्योंकि सीवी के लिए थोड़ा मेरे पास थोड़ा रिव्यूज अच्छे नहीं आते, उसमें कभी बच्चों में भी नहीं, लोगों को बताया नहीं गया कि भाई सीवी में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो एक इंशाल्लाह 2-4 रमजान निकल जाए रोजे, उसके बाद फिर जब थोड़ा सा हम लोग स्ट्रीमलाइन मिल जाएगा हफ्ते के बाद, फिर एक वक्त हम तय कर लेंगे और आप लोगों से मेरी ये दरखास्त होगी कि आइए और सीवी राइटिंग पे, और इंशाल्लाह फिर 2-4 दिन के बाद एक थोड़ा इंटरव्यू स्किल्स पे भी एक मैं आप लोगों को गाइड करूँगा, ठीक है। तो एक तो बात ये हो गई बहुत जरूरी, उसकी वजह ये है कि मान लीजिए मुझे नौकरी करनी है और अप्लाई करा आदमी कर रहा है जिसको करनी ही नहीं है, उसको पीएचडी करना है, वो उसका रहा है जॉब में जिसको पीएचडी करनी है, क्योंकि चाहे कॉम्पिटिशन बढ़ गया, और जिसको नौकरी करनी है उसको बेचारे का हो ही नहीं पा रहा, और जिसको पीएचडी करनी है वो ज्वाइन भी नहीं कर रहा सिलेक्शन के बाद। फिर नतीजा क्या होता है कि कंपनी कहती है ये भी बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं, हम आएंगे, वो गलती उसकी नहीं है, गलती रॉन्ग सिलेक्शन की है। तो मेरे ख्याल से हम पहले उन्हीं बच्चों को टारगेट करें जिनके पास जिनकी प्रायोरिटी इस वक्त जॉब है, क्योंकि हर इंसान का अपना करियर का ऑब्जेक्टिव होता है, कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है। तो एक बात ये हो गई। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा सारे बच्चों से और सारी बच्चियों से, वो ये कि देखिए मैं तकरीबन 15 साल से यूनिवर्सिटी में सिस्टम का पार्ट हूँ और मैं खुद यहीं से पढ़ा सकूँ देखा। मुझे एक चीज़ ये लगती है कि ऐसा नहीं है अंदर टैलेंट नहीं है हमारे पास, या जो है वो पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं है, या हम बहुत सिंसियर नहीं है, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगती है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं या तो हम जो है डिजायर्ड करियर नहीं बना पाते, या फिर हम कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं। उसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं बच्चों में ना क्लैरिटी ऑफ पर्पस नहीं, वो ये चीज़ मुझे बड़ी कंसर्न। और आप यकीन मानिएगा रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो ऑफिस का नेचर यही है कि मेरी सारी डीलिंग बच्चों के साथ है, स्टूडेंट्स के साथ है। आप यकीन मानिएगा कि तकलीफ होती है जब कोई लड़का बीए करने वाला होता है या एमए करने वाला होता है या एमएससी या एमकॉम इवन बीटेक भी, मेरे साथ पूछता है कि साथ सर मतलब हमारा एमए होने वाला है क्या करें बताइए, या बीए होने वाला है बताइए क्या करें। तो मेरा वो थोड़ा सा कंसर्न। देखिए नौकरी है, नौकरी की कोई फिक्र नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बताऊंगा आपको कैसे अपने आपको तैयार करना है। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज़ है वो है क्लैरिटी ऑफ पर्पस। कि मुझे मतलब आइडियली मेरे ख्याल से हम लोग चाहे आप मेरे पास आइए या आप प्रोफेसर से बैठिए 10 बार जाइए, 10 बार जाने सवाल, लेकिन आइडियली कम से कम 5 साल की प्लानिंग तो हमें करनी पड़ेगी कि मुझे करना क्या है। के बाद आपके सामने चार मतलब कन्वेंशनल करियर्स हैं, और एक बात और है कि हमारे बच्चों को पता नहीं कि करियर क्या होता है। वो समझते हैं करियर मतलब नौकरी, करियर मतलब जॉब। तो जॉब तो करियर का हिस्सा है, वो तो अलग चीज है। जॉब का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल रेवेन्यू का जरिया। लेकिन करियर क्या है वो चीज समझने की जरूरत है ना।
अब मान लीजिए, अच्छा, और करियर में एक वर्ड बड़ा बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे हम लोग कभी कोई जोर नहीं देते, सोचते ही नहीं है, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में पर्सनैलिटी। कभी हमें सोचे ही नहीं, मतलब हम शायद दोस्तों के कहने से फॉर्म भर देते हैं, वालदैन के कहने से भर देते हैं, रिश्तेदारों के कहने से कोई फला फॉर्म भर देते हैं, टीचर के कहने से फला फॉर्म भर देते हैं। कभी हमने ईमानदारी से सोचा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरा मिजाज क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरे पास कितना वक्त है, मेरे पास क्या जिम्मेदारी है, मेरा क्या बैकग्राउंड है। ये सब कुछ सोच के कभी हमने ये इंट्रोस्पेक्शन किया? आए, क्लास करी, बैक टू हॉस्टल, अभी बहुत टाइम है, हो जाएगा, देख लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, बहुत रास्ते हैं। कहाँ रास्ते बताइए आप? अगर मैं रैंडमली यहाँ से यहाँ किसी को पिक करके पूछूं, मुझे बताओ 5 साल रहो, कहाँ देखना चाहते हो और क्यों, जवाब नहीं होगा आपके पास। ठीक है, हर आदमी का अपना मिजाज है। मतलब मान लीजिए कि अगर मैं कन्वेंशनली 4 करियर्स की बात करूं तो नंबर 1 एकेडमिक्स है, मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी की बात नहीं कर रहा है, रैंडमली कह रहा हूँ, एकेडमिक्स। बहुत से बच्चों की पर्सनैलिटी होगी क्योंकि उनके पर्सनैलिटी में रिसर्च ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होगी, उनको अच्छा लगता है कि पढ़े और पढ़ाएं, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, चाहे वो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे हो। अब अगर मुझे ये लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी रिसर्च ओरिएंटेड है, तो फिर मुझे कहाँ से पढ़ाई करनी, मुझे मेरा पीएचडी का आइडियली टॉपिक क्या होना चाहिए, कहां से पीएचडी होनी चाहिए, एबीयू से बाहर या इंडिया से बाहर, और आने वाला वक्त किस चीज का है, मुझे किस फील्ड में काम करने की जरूरत है, ताकि मेरी जो रिसर्च है वो कहीं इस्तेमाल तो हो, उसी को एप्लीकेशन तो आए हो। नंबर 2, गवर्नमेंट जॉब। अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है बीए एमए के बाद, तो कौन सी छूट जाता है? आईएएस में, ठीक है आईएएस भी है, बट हर आदमी आईएएस नहीं बन सकता। आईएएस भी है, ठीक है, मैं कहता हूं आप सिविल सर्विस को आप टारगेट करिए, बट और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। तो अगर गवर्नमेंट में जाना है, आईएएस ही बनना है, तो क्यों बनना है? किसी कहने से थोड़ी होता है, या फैसिनेट हो गया यार ऐसा, वो ऐसा नहीं है। हर इंसान की पर्सनैलिटी आईएएस वाली भी नहीं होती। बहुत से लोग ऐसे आपके हमारे बीच में बैठे हैं जो आईएएस एक अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं, वो नहीं निकालेंगे, उनका मिजाज ही नहीं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी पर्सनैलिटी में अथॉरिटी होती है, वो कहते हैं कि साहब मैं माशरे में चेंज लाना चाहता हूं, बट विद अथॉरिटी। मैं चाहता हूं कि मैं पॉलिसी मेकिंग का पार्ट बनूं, मैं अथॉरिटी के साथ चेंज लेके आऊं। उनके लिए सिविल सर्विसेज है बहुत अच्छी चीज है। बहुत से लोग होते हैं जिनको अथॉरिटी पसंद होती है और वो यूनिफॉर्म पहनने में प्राइड फील करते हैं, और अथॉरिटी के साथ उनके लिए आईपीएस है या डिफेंस फोर्सेज है, सेंट्रल पुलिस फोर्सेज है, सेंट्रल डिफेंस फोर्सेज है। तो और एलिजिबल आप है, चाहे बीए कर लीजिए चाहे एमए कर लीजिए, यू आर एलिजिबल। और कुछ मुश्किल नहीं है, 9th-10th क्लास की मैथमेटिक्स, रीजनिंग, अंग्रेजी, जीके, और माशाल्लाह आप लोग जिस बैकग्राउंड से उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये जीके पढ़ना और ये याद की कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आपको लगता है नहीं साहब मैं गवर्नमेंट जॉब का हिस्सा नहीं बन सकता, मैं उस सिस्टम का पार्ट नहीं बन सकता, मुझे प्राइवेट जॉब करनी, तो ठीक है, मैं प्राइवेट जॉब में आइए। अब प्राइवेट जॉब में आने के लिए मेरे हिसाब से आपके पास 2 स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपको अपनी फील्ड में जॉब करनी है, आप चाहते हैं कि मैं ये मार्केटिंग और इन सब में ना जाऊं, मैं अरेबिक फील्ड में जॉब करूं, तो 2 चीजें जरूरी हैं। और जो मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग कह रहे हैं जहां पे आप जाने की सोच रहे हैं, इंडिया की टॉप कंपनीज। उनका कहना यह है कि साथ साथ अपने बच्चों को 2 चीजों में ट्रेन करिए, बल्कि 3 चीजों में। और जो लोग जॉब सीकर्स हैं तो चाहते हैं कि वो ड्रीम कंपनीज में जॉब हासिल करें, 3 चीजों में अपने आप को ट्रेन करें अभी से। नंबर 1, दे शुड बी वेरी गुड इन देयर सब्जेक्ट। आपको अरेबिक में कमांड बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और खास तौर से स्पोकन अरेबिक। नंबर 2, ये मैं उसके लिए कह रहा हूं, इफ यू वांट टू वर्क इन योर ओन रिस्पेक्टिव फील्ड, साथ साथ यू नीड टू बी बाइलिंगुअल, अंग्रेजी भी आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अंग्रेजी ऊपर कर दें और अरबी को नीचे कर दें, लेकिन यू नीड टू बी बाइलिंगुअल। आपको डिसेंट कमांड होना चाहिए अंग्रेजी में, और वो भी स्पोकन। ग्रामर भी इंपॉर्टेंट है दोनों जबानों की, लेकिन यू नीड टू स्पीक। आज की डेट में अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ अपने आप को इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर की महदूद ना रखें, तो अपने आप को बाइलिंगुअल बनाइए। If you want to join top MNCs, embassies, export houses, airlines, या top Gulf-based MNCs, you have to make yourself bilingual. और नंबर 3 जो equally important है, that you should be a person of positive personality. मैं बताता हूँ पॉजिटिव पर्सनैलिटी होती क्या है। Amazon ने खुद मुझसे ये बात कही थी जब पिछले बार आई थी एक बार, माशाल्लाह आपके यहाँ से 2 बच्चों का
सिलेक्शन नहीं हुआ था। अमेजोन ने मुझसे बात की कि साथ साहब आपके बच्चे लैंग्वेज में कमांड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हमने देख लिया, लेकिन वो पिच लैग कर रही है, प्रेजेंटेशन स्किल्स लैग कर रहे हैं अरबिक लैंग्वेज में ही। मतलब जैसे मान लीजिए किसी मैंने पूछा कि आपका नाम क्या है, आपने कहा मेरा नाम ये है, अब प्रश्न पूछ लिया कि अच्छा आपके नाम के मायने क्या है, तो वहां दिक्कत आ रही है। मतलब ये हुआ कि जब हम आपके बच्चों को अनकॉमन सिचुएशन में डाल रहे हैं या टेस्टिंग क्वेश्चन को सामने डाल दिया, तो उनके पर्सनैलिटी वो मतलब वो पिच नहीं आ पा रही है, दे आर नॉट एबल टू कन्विंस अस। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जबान आना अलग चीज है और उसको प्रेजेंट करना बहुत डिफरेंट चीज है। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहूंगा और मेरा हर तरह से सपोर्ट आपके साथ है, ईद के बाद वक्त निकालिए और एक यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रोग्राम करिए आप लोग। आई एम सॉरी टू से, विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट, आप लोग को अपने आप को यूनिवर्सिटी लेवल पे विजिबल बनाना फॉर अ पॉजिटिव कॉज। मैं आपके साथ हूं, मेरा पैट्रोनेज, मेरा बैनर, हर तरह का सपोर्ट आपके साथ है, लेकिन मैं चाहूंगा कि डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक एंड टीपीओ एएमयू मिलकर एक यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रोग्राम करें और आप लोग उसको ऑर्गेनाइज कराएं। हम सिर्फ वहां पर मेहमान लगा के बैठेंगे बस। आप ही को ऑर्गेनाइज करना है, मुझे नहीं पता क्या करना है, आपको जो मदद चाहिए हम दोनों तैयार। आपको लगता है कि साहब कोई मीट करनी है, मीट करनी, आपको लगता है कि सिविल सर्विस में प्रोग्राम करना हम कराएंगे, लेकिन वॉलंटियर्स सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक के होंगे। सब कुछ आपको करना है, हमें नहीं पता, आपको हमें बताइए सर ये काम है, ये जिम्मेदारी है, ये कमिटीज हैं, हम हर तरह से आपको सपोर्ट करेंगे, ले आपको करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच एंड यू शुड बी। जो वक्त निकल गया उसमें तो बात करना बेकार है, लेकिन अब जो आने वाला वक्त है, आप यकीन मानिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी और ग्रूम हो फर्दर, तो प्लीज एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करिए जितना हो सके। अब इंशाल्लाह ईद के बाद देखिए प्रोग्राम शुरू होंगे, फंक्शन शुरू होंगे, हॉल फंक्शंस, प्लीज पार्टिसिपेट करिए, सिर्फ इस नियत से कि मुझे अपनी पर्सनालिटी में और निखार लाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग एक बार जब आ जाएंगे ना, मैं लिख के दे रहा हूं, मैं आपको आपके चेहरे पे आपको तारीफ नहीं कर रहा, मतलब सब पीछे छूट जाएंगे, बट ओनली थिंग यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव। डिबेट कॉम्पिटिशन में जाइए, ऐसे राइटिंग्स में जाइए, क्विज में जाइए, स्पोर्ट्स में जाइए, और एक रिक्वेस्ट और है कि जितने बच्चे इस हॉल में बैठे हैं सब कोई ना कोई एनजीओ जरूर ज्वाइन करिए, कोई भी एनजीओ ज्वाइन कर लीजिए जो आप अपने सीवी पे लिख सकते। एनी एनजीओ जो कि कोई स्टूडेंट्स रन कर रहे हैं, और हफ्ते में महीने में जाइए, थोड़ा वक्त गुजारिए, रमजान आ रहे हैं जाइए, निकलिए और शाम को जाइए थोड़ा वक्त निकाल के। कुछ ऐसी एनजीओज हैं जो कि आसपास की बस्तियों में काम करती हैं, वहां जाइए, वहां पर टाइम स्पेंड करिए इस नियत के साथ, ठीक है भाई इल्म है, हम जाके बच्चों को पढ़ाएंगे करेंगे, और एक एनजीओ का आपका सर्टिफिकेट सीवी भी हो जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ये इंडिकेट करता है फैक्टर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये प्रोफेशनली बहुत बहुत काम आएगा आपके इंशाल्लाह। अगर आप जॉब में अप्लाई करेंगे या बाहर की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, बहुत काम आने वाली चीज है। और जो मैंने आपसे अभी बात अर्ज करी थी, अब जो टर्म यूज होता है वो ज्यादा होता है को करिकुलर एक्टिविटीज। तो अब जो वक्त बच रहा है आपका 1-1.5 महीना, उसका बेहतरीन इस्तेमाल करिए, सिर्फ इस नियत से कि ठीक है सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगा, वो तो अलग चीज हो गई, लेकिन सिर्फ ये कि भाई हाँ आप देखिएगा, मेरे बात देख के रख लीजिएगा, यू फील द चेंज, बहुत फर्क पड़ेगा। और एएमयू में अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं है अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने की, बहुत अपॉर्चुनिटीज, हॉल लेवल पे, हॉस्टल लेवल पे, डिपार्टमेंट लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे जाइए, आगे बढ़िए, अच्छे अच्छे क्लब्स का मेंबर बनिए, फोरम्स के मेंबर बनिए। और अगर आपको लगता है कि अभी तक वक्त नहीं है, तो आप खुद अपना एक फोरम बनाइए डिपार्टमेंट में, उसका नाम रखिए करियर डेवलपमेंट फोरम डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक, और इसको स्टूडेंट्स ही रन करें। जैसे मिसाल के तौर पे एमए के बच्चे बने, उसमें बन गए कोऑर्डिनेटर, बीए के वालों को बनाया वॉलंटियर, जो आप पास आउट होंगे इंशाल्लाह तो बीए वाले आ गए जो ऑलरेडी आप काम कर चुके हैं, फिर वो बन गए कोऑर्डिनेटर, उन्होंने हायर किया वॉलंटियर, उसी तहत बैनर के तहत एक्टिविटीज कराइए, इंट्रा डिपार्टमेंट डिबेट कराइए, हम स्पॉन्सर करेंगे आपको, आप कराइए। अगर आपको लगता है कि अभी है तो आप इस डिपार्टमेंट से शुरुआत करिए, इंट्रा डिपार्टमेंट डिबेट स्पीच, इंशाल्लाह वील स्पॉन्सर द प्राइजेस, आप करिए, आगे लाइए इनिशिएटिव, उसको इतना वायब्रेंट कर दिए, क्लर्कों के लोग उस क्लब का बनने का हिस्सा बनने के लिए कहें भैया जरा हमारे हम चाहते हैं कि हमारे इस क्लब में हम मेंबर बन जाए, चलाइए इसको इंशाल्लाह। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, लेट मी टेल यू, वेरी
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडमिटेड माय डियर स्टूडेंट्स। और कोई भी पर्सनैलिटी कोई लेक्चर से या मोटिवेशनल लेक्चर आई कैन डू इट से कुछ नहीं होता। एक अंग्रेजी की कहावत है कि द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज बाय डूइंग इट। यू हैव टू डू इट। और जहां तक मशवरे की बात है, मुझसे बेहतर लोग यहाँ मौजूद हैं, उनके पास जाइए, और आपको लगता है कि आपको मुझसे भी फायदा हो सकता है तो आप मोस्ट वेलकम। यहाँ है नहीं, 5-2 मिनट का रास्ता है, आइए बैठिए। जरूरी है कि नौकरी के सिलसिले में आइए, आप वैसे मशवरे करने आइए। अगर आपको लगता है कि हाँ कि भाई जाहिर है मैं आपसे बड़ा हूँ, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ, थोड़ा बहुत लोगों को जानता हूँ, दुनिया देखी हुई है, जिस राय पे हाजिर है, लेकिन ये है कि आपको मशवरा करना, और है भी हमारे दीन में मशवरे में खैर है। आप आइए, मशवरे करिए, जिससे भी आपका दिल टूटता है उसके बाद जाइए, उसके बाद बैठिए, मशवरे करिए। कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, इंक्लूडिंग मी, लेकिन अल्लाह ताला ने किसी को यूजुअल भी नहीं बनाया है। हर इंसान स्पेशल है, परफेक्ट कोई भी नहीं है। ठीक है, तो बस लर्निंग प्लीज, मतलब ये मत देखिए, डिग्री का दौर मतलब कुछ हद तक ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। सॉरी, आपको डिग्री सिर्फ एलिजिबल करेगी बस किसी स्कॉलरशिप के लिए, किसी नौकरी के लिए। फिर यकीन मानिएगा, आपके जो भाई बहन जो सीनियर जो सब निकल गए माशाल्लाह नौकरी कर रहे हैं, सिर्फ एक बार डिग्री सबकी वेरीफाई हुई, उसके बाद कोई किसी को मतलब नहीं है डिग्री से। The only thing which is important, my dear students, is your skills. अपने स्किल्स को अपग्रेड करिए। अब ये मत सोचिए कि टेक्नोलॉजी, मैं अरबी का स्टूडेंट, मुझे टेक्नोलॉजी से क्या मतलब, ऐसा नहीं है। मेरी सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि 3-4 सर्टिफिकेशंस तो हर बच्चे को करने ही चाहिए। अब आजकल इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए, चाहे वो स्वयं हो, चाहे वो यूडीमी हो, चाहे बहुत सारे जहां पे आप गूगल कराता है, बहुत से लोग करा, लिंक्डइन पे। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि एक डेटा एनालिटिक्स का कोर्स तो हर बच्चे को करना चाहिए, चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहा है, चाहे वो अरबी। ऑल ऑफ यू शुड परसू, ऑनलाइन से जाएगा, कोई 3 से 4 महीने का एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है डेटा एनालिटिक्स पे, एक कोर्स हर बच्चे को, क्योंकि सारा खेल डेटा का है। आप प्लीज ये मत सोचिए कि मैं लिटरेचर का स्टूडेंट हूं, मुझे डेटा से क्या मतलब। हर बच्चा जो यहाँ बैठा है, सबको बेसिक एक्सेल आना चाहिए। नहीं आता है तो सीखिए, सब ऑनलाइन मौजूद है। ये मत सोचिए कि मैं अरबिक का स्टूडेंट हूं, मुझे एक्सेल से कैसे सीखा। सारा काम एक्सेल पे हो रहा है। कल को आप चाहे टीचर बने, चाहे रिसर्चर बने, चाहे जॉब करें, एक्सेल पे ही सब कुछ आपको करना पड़ेगा। ये रहेगा एक कंप्लीट पैकेज एमएस ऑफिस, जिसमें बेसिक वर्ड और एक्सेल, और एक फॉरेन लैंग्वेज यानी कि अंग्रेजी कर लीजिए, क्योंकि आपके साथ कॉम्बिनेशन है, अरबिक माशाल्लाह आपको आती है ये। और यकीन मानिएगा कि अगर मैं गल्फ की बात करूं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, टीचर मौजूद है, कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आपको अरबी आती है अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ में इतनी अंग्रेजी आती है कि आप अपनी बात को समझा लें, दूसरी बात को समझ लें, मतलब लाइन लगी हुई है नौकरियों में, कोई फिक्र की बात ही नहीं। मतलब मैं तो एमबीए के बच्चों को, इंजीनियरिंग के बच्चों को समझाता हूँ कि अरबी सीखो। मैं जब अभी मेरे 3 चक्कर दुबई के लगे और रियाद में गया था, आप ही लोगों की वजह से, मतलब वहाँ पे नौकरियों के सिलसिले में बात करने, अल्हम्दुलिल्लाह बारी हदीस को आ भी रही है, वहाँ की कंपनी से मुझसे बात कही। इस साथ साथ अपने इंजीनियरिंग के, एमबीए के, दीगर कोर्सेज के बच्चों से कहिए कि अरबी सीख के आए। अगर उनको जीसीसी आना है, कतर आना है, कुवैत आना है और केस आना है, एक बार तो दुबई में काम फिर भी चल जाएगा। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि वो सऊदी आए, कतर जाए, कुवैत जाए, तो उनसे कहिए कि वो अरबी सीख के आए। सोचिए ये अहमियत है प्रोफेशनली। और आप तो माशाल्लाह ऑलरेडी उसके मास्टर, आपको बस इतनी अंग्रेजी आनी है कि आपका काम चल जाए। मैं लिख के दे रहा हूं कागज पे, आप 1 हफ्ते जाके आप सऊदी रुकेंगे, आपको नौकरी मिल जाएगी। जॉब कोई इशू नहीं है आज की डेट, लेकिन आपको अपने आप को वैसे तैयार करना है। सक्सेस, कामयाबी कभी हमारी आपकी शर्तों पे नहीं आएगी कि हाँ साहब मैं कामयाबी हो जाऊं और मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये मेरी शर्तें नहीं, मुझे कामयाबी होना है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सक्सेस विल ऑलवेज कम ऑन इट्स ओन टर्म्स एंड कंडीशंस। आईएएस बनना है तो यूपीएससी निकालना है, ये शर्त है। अगर बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ कहीं भी जाना है और एज ए कमांडेंट, तो आपको सीआईएसएफ, आपको ये सेंट्रल पुलिस फोर्स का एग्जाम निकालना है, ये शर्त है। डॉक्टर बनना है तो नीट करना है, ये शर्त है। तो हर कामयाबी की कुछ शर्तें हैं। तो मैं आपको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ऑनेस्ट फैक्ट है। यकीन मानिएगा अल्हम्दुलिल्लाह कि खासतौर से जीसीसी के अंदर आपको सिर्फ अरबी आती है और अंग्रेजी, आपको कोई कोर्स फर्दर कोर्स करने की जरूरत नहीं। और हमारे यहाँ पर इंडिया में उनको बच्चे नहीं मिल रहे हैं, बड़े बड़े एमएससीज को।
इसलिए वो सिर्फ हैदराबाद, एएमयू, जामिया और ये मानो बस ये अप्रोच करते हैं, वो बताया जाए कि यहाँ बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन वो ये कहते हैं कि साहब बायलिंगुअल चाहिए। जिस दिन आपने कह दिया कि साहब ठीक है वो बायलिंगुअल है, हमें सीवी भेज दीजिए, तो जॉब इज नॉट एन इशू। लेकिन हाँ वही है कि करियर उन्हीं का वेट कर रहा है जो लोग तैयार है। तो बस मैं यही आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपनी प्रायोरिटीज को आप तय करिए, और अगर आपको जॉब नहीं भी करनी है तब भी ये सारी चीजें करनी है आपको। हमारे जमाने में लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन ये था कि साहब ये कामयाब है क्योंकि ये अच्छे है, ये कामयाब नहीं है क्योंकि ये खराब है। आपके जमाने में हर फील्ड में लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन ये हो चुका है कि साहब ये कामयाब है क्योंकि ये परफेक्ट है, ये कामयाब नहीं है क्योंकि ये ऑलमोस्ट परफेक्ट है। अब ये लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन है, आप कोई फील्ड में जाइए, तो अब एवरेज होने से काम नहीं चलेगा। देखा जाएगा काश शायद नहीं, तो अब सॉलिड एम तैयार करना है, चाहे उस एम को बनाने में आपको 1 महीना लग जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। एम सेट करो, ये मेरा प्लान ए है, और अगर खुदा ना खास्ता मेरी सारी मेहनत के बावजूद भी इस टाइमलाइन में ये एम अचीव नहीं हुआ है, हो पाया, तो ये मेरा प्लान बी है बस। लेकिन उसके लिए आपको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, इसी को हम कहते हैं करियर बनाना। ये नहीं है कि दोस्तों के कहने से फला से फॉर्म भर दिया और उसके कहने से वो भर दिया, नहीं। खुद अपने आप को पहचानिए, अपना मिजाज देखिए, अपने हालात देखिए, अपनी जिम्मेदारियां सबको वक्त सबको ध्यान में रखते हुए प्लान, और फिर अभी किसी बड़े के पास जाइए, कहिए कि सर ये मेरा प्लान ए या प्लान बी है, ठीक है मैं सही डायरेक्शन में हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे आपके बड़े जिससे भी आपको ठुकता है वो कहे हाँ ओके गो अहेड, बस लग जाएगी मेहनत। लेकिन मैं इसलिए बार इस चीज पे इतना रुझान दे रहा हूँ, उस पर जोर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है एक कैंडिडेट बच्चा आज भी स्ट्रगल कर रहा है, सिर्फ उसका रीजन ये था कि उसने अपने करियर को सही वक्त पे प्लान नहीं किया। वो ये सोचता रहा कि हाँ हो जाएगा देखिए। और आखिर में जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी मैं यही बात कह के जाऊंगा कि जो मैंने आपसे शर्तें रखी, एक, इफ यू आर प्लानिंग टू परस्यू योर मास्टर्स, खासतौर से जो बीए के बच्चे हैं या एमए फर्स्ट ईयर के हैं और क्या चाहते हैं कि मास्टर्स करें बाहर से, तो ये चीजें एक तो ये है कि, और इवन जो बच्चे पीएचडी बाहर से करना चाहते हैं, खासतौर से मैं इंडिया के बाहर की बात कर रहा हूँ अभी से, क्योंकि बाहर जाना अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है। मैं आप ये सोचे मैं ये भी कर लूँ और बाहर भी चला जाऊँ, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। कम से कम 6 महीने की तैयारी चाहिए बाहर जाने के लिए, एटलीस्ट 6 मंथ्स। आपको यूनिवर्सिटीज आइडेंटिफाई करनी है, आपको टॉप 10 यूनिवर्सिटी देखनी कि हाँ ये मेरी टॉप 10 डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज हैं, इसमें से कहीं भी हो जाएगा मैं चला जाऊंगा। फिर आपको वहां के रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक को एक्सप्लोर करना होगा, कहाँ पर अच्छा, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे वो केसे हो, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो। और उसके बाद फिर आपको उनसे अप्रोच करना है, क्योंकि पीएचडी लेवल पे स्कॉलरशिप कौन देता है? प्रोफेसर्स। उनके पास एक बजट होता है, वो आइडेंटिफाई करते हैं, फिल्टर करते हैं एप्लीकेशंस में, और फिर वो आपको ऑफर करते हैं, उनके ऑफर के बिना पे आपको वीजा जनरेट होता है। अब मान लीजिए कि 5 उनके पास पोजीशन है पीएचडी की और 5 एप्लीकेशन आ गई, तो जाहिर वो फिल्टर चलेंगे। उसके लिए 3-4 चीजें आपको जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका केस स्ट्रॉन्ग हो। नंबर 1, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड डिसेंट होना चाहिए, इट शुड बी ओके। नंबर 2, मैंने आपसे भी कहा था, आउटरीच पे बहुत ध्यान देते हैं वो लोग कि आप अपनी सोसाइटी के लिए कितने सेंसिटिव है। इसलिए मैं कह रहा हूँ एनजीओ वाली बात, जिसने नहीं किया है वो अब ज्वाइन करे, और हो सके तो बात करें कि भाई कुछ ऐसे ना हो कि पूरा 3 साल 4 साल बीए का कुछ आपने आप मतलब कुछ देखने को ना, तो बहुत देखते हैं कि आउटरीच आप कितने सेंसिटिव चीजों को लेकर। तीसरी चीज एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आप मुझे अपने अंडर में क्यों लें, मैं आपको क्या वैल्यू ऐड करूंगा, इस डिपार्टमेंट में क्या वैल्यू ऐड करूंगा, और ये जो मेरा टॉपिक है ये कैसे कंट्रीब्यूट करेगा प्रोफेशनली आने वाले वक्त में। और एसओपी 2 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, एक आपका पर्सनल ओपिनियन और एक प्रोफेशनल, दोनों का मिक्सचर एसओपी होता है, जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। व्हाई पीएचडी, व्हाई अंडर यू, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो और सबसे आखिर में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। उनको ये लगना चाहिए कि जिस बंदे को मैं अपने अंडर में ले रहा हूं या ले रही हूं, ये मेरे लिए नहीं बल्कि पूरी यूनिवर्सिटी के लिए एसेट बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि पढ़ाई में भी अच्छा है,
इसके अंदर एक फैक्टर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, इसका जो लिटरेरी एक्टिविटी वो भी स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स में भी है, एक ओवरऑल पर्सनैलिटी है। ऐसा स्कॉलर मुझे चाहिए जो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे डिपार्टमेंट के लिए भी एक एसेट बने और साबित हो। तो जो बच्चे बाहर का भी सोच रहे हैं उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इन 4-5 चीजों पे आज ही से लग जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंशाल्लाह बाहर के लिए नहीं, आपको इंडिया में अगर आप कहीं और अप्लाई करेंगे वहां भी ये चीज बहुत काम आने वाली है। तो बस यही मैं आप लोगों से ये बात अर्ज करने जा रहा था, और आखिर में बस यही रिक्वेस्ट करके जाऊंगा कि क्लैरिटी ऑफ पर्पस लेके आइए, किसी के कहने से मत करिए। आपको खुद पता है कि आपका मिजाज क्या है। वो अलग बात है कि आप किसी से शेयर ना करें, आपने कभी इस पर सोचा ना हो। अब वक्त आ गया है कि अगर नहीं सोचा है तो सोचना शुरू कर दीजिए। आपकी क्या लिमिटेशन है, ठीक है, कितना वक्त है आपके पास, क्या आप पीएचडी कर सकते हैं 5-6 साल या नहीं, आपको 2 साल में करोड़ पे खड़ा होना है, या आपको अभी एक आध महीने में आपको फाइनेंशियल स्टेबल होना है, तो आप जानते हैं। ठीक है, तो उस जो भी करना है उस पर करिए, कागज पे लेके आइए, चाहे टाइम लगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बैठिए, हफ्ता 10 दिन 15 दिन 1 महीने लगाइए, और जब कागज पे आ जाए ईमानदारी के साथ फिर किसी बड़े से जाके उससे मशवरा करिए कि सर ये फिर आप देखिएगा कि आपको जो स्ट्रगल है वो कितना कम हो जाएगा, और फिर आप सही डायरेक्शन में इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। और इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड अगेन रिक्वेस्ट द डिपार्टमेंट एज पर देयर कन्वीनियंस, मैम इफ यू कैन प्लीज शेयर सर्कुलेट दैट गूगल फॉर्म, आई कैन शेयर इट विद यू कि क्या क्या चीजें उसमें आएंगी। और आप बीए फाइनल मैम और एमए फाइनल, बल्कि आई वुड से एमए फर्स्ट ईयर और एमए फाइनल दोनों, वो हो जाएगा कि भाई किसको कॉर्पोरेट में जाना है किसको नहीं जाना। तो जिसका प्लान ये कॉर्पोरेट का होगा उसको हम उस हिसाब से ट्रेन करेंगे, जो मार्केट की रिक्वायरमेंट्स है फिर आपको हम वैसी कोशिश करेंगे आपको वैसी ट्रेन करें। ठीक है, और इंशाल्लाह रमजान में मैं डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करूंगा, एक आध हफ्ते के बाद जब चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी तो मैं एक सेशन करूंगा सीवी राइटिंग पे। आप लोग कोशिश करेंगे कि उस सेशन में आपका सीवी बन जाए, ताकि आप कहीं भी अपने तौर पर भी अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और एक मैं आपका सेशन लूंगा इंशाल्लाह कि एक इंटरव्यू को हम कैसे फेस करें। यू नेवर नो, कभी भी आपको कहीं भी किसी भी तरह की इंटरव्यू की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे ही जाके रॉ बैठ जाए, आपको बताए ना हो कि मुझे, जैसे बहुत बेसिक सवाल है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बच्चे उसी में फंस जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता बेचारों को मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना और कितना बोलना है। तो ये सब डिक्लेरेट सवाल है, व्हाई शुड वी हायर यू, व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू, आपके वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ, व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस, और आप उसको दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। तो ये सवाल ऐसे नहीं आप ऑन द स्पॉट बना लेंगे आप, सही है कभी, तो ये सब प्रैक्टिस की जरूरत है। तो कोई भी इंटरव्यू जो होता है मैं आपको बस ये बताता चलूं, आप इंशाल्लाह कहीं भी, मैं पानी थोड़ा सा आप कहीं भी इंशाल्लाह इंटरव्यू देंगे, किसी स्कॉलरशिप का, गवर्नमेंट जॉब का खास तौर से या प्राइवेट जॉब का, आपको अमूमन तीन चीज़ों में आपको रेट किया जाएगा, जहां तक मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है। नंबर 1 सब्जेक्ट नॉलेज, नंबर 2 कम्युनिकेशन स्किल, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें इंक्लूड होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका बोलने का तरीका, और नंबर 3 आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी। तो मैंने एक बार एक एचआर से पूछा, मैं बस 5 मिनट